ऐसी कई बातें हैं जिसको हम सालों से सच मानते आए हैं, क्योंकि वो सब हमने हमारी बुक्स में पढ़ा है या किसी से सुना है। लेकिन उनमें से कई बातें ऐसी हैं जो असल में सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे सच बताएंगे जो असल में झूठ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है बिगेस्ट लाइज टोल्ड इन हिस्ट्री। नंबर 1 पर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आप सभी जानते होंगे। चाइना में बच्चों को स्कूल्स में ये बताया जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक प्राचीन मानव निर्मित दीवार है जिसे आप अंतरिक्ष से और मून से भी देख सकते हैं। ये बात गलत है। अगर आप धरती से सिर्फ 2 मील ऊपर से भी देखने की कोशिश करेंगे तो ये किसी बाल के जितना दिखाई देगा। ऐसे में मून से ये वॉल दिखाई देती है, ये कहना एक झूठ है। नंबर 2 पर है, गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लोग मानते हैं कि ये शब्द गांधी जी ने कहे थे, लेकिन ये सच नहीं है। जब येल बुक ऑफ कोटेशंस के एडिटर ने गांधी जी की फैमिली से इसके बारे में पूछा तो किसी भी मेंबर के पास इस बात का साक्ष्य नहीं था। ये लाइंस रियल गांधी जी ने नहीं, बल्कि गांधी मूवी में गांधी बने एक्टर बेन किंग्सले ने ये डायलॉग बोला था। हो सकता है तभी से ऐसा माना जाने लगा हो कि ये लाइंस गांधी जी ने कही थी। नंबर 3 पर है फीफा वर्ल्ड कप 1950। इंडिया के स्पोर्ट्स प्रेमी हमेशा से ये जरूर सोचते होंगे कि ना जाने कब वो दिन आएगा जब वो फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को कम्पीट करते हुए देखेंगे। पता नहीं कब इंडियन टीम इसके लिए क्वालिफाई कर पाएगी। हम आपको बता दें, भारत फीफा के लिए पहले क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। 1950 में ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। उस समय भारत की फुटबॉल टीम क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन उस समय हमारे प्लेयर्स नंगे पैरों से फुटबॉल खेले करते थे। इस वजह से उन्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं मिली। ये असली वजह नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ब्राजील बहुत दूर था और वहां तक जाने में बहुत खर्चा होता है, इसीलिए भी और AIFF ने इतना पैसा खर्च करने से मना कर दिया, इसीलिए भी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये भी सच नहीं है। दरअसल AIFF टीम चायन से खुश नहीं थी और टीम लीडर शैलेंद्र मान्ना के अनुसार AIFF उस समय ओलंपिक्स के मुकाबले फीफा को कम अंक दी थी, इसीलिए इस पार्टिसिपेशन को सीरियसली नहीं लिया गया। नंबर 4 पर है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे वर्ल्ड वाइड। हम ये मानते आए हैं कि भारतीय रेलवे से दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये सच नहीं है। 2015 में किए गए एक सर्वे के अनुसार इंडियन रेलवेज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट के पायदान में 8th पोजीशन पर है। उनके अनुसार इंडिया रेलवे में 1.4 मिलियन लोग काम करते हैं। सबसे आगे है US डिफेंस फोर्स, जिसमें 3.2 मिलियन एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसके बाद नंबर आता है चाइना की पीपल लिबरल आर्मी। इसके बाद 3rd नंबर पर है वॉलमार्ट और 4th पर है मैकडॉनल्ड्स। इंडिया आर्मी 9th पोजीशन पर है, जिसमें 1.3 मिलियन लोग काम करते हैं। रिसेंटली फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अब रेलवे में 1.5 मिलियन लोग काम करते हैं और अब इंडियन रेलवे 7th पोजीशन पर है। नंबर 5 पर है नेशनल स्पोर्ट। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। आप और मैं यही समझते हैं, या तक कि हमारी बुक्स में भी यही लिखा है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। जी हाँ, RTI के एक सर्वे में खुद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कहा कि हॉकी एंड राष्ट्रीय खेल होने का कोई भी सरकारी प्रमाण और रिकॉर्ड्स नहीं है। ये बात 8 साल पहले सामने आई थी। क्या आज से पहले इसके बारे में पता था? नंबर 6 पर है नेशनल एंथम। हमारे देश का नेशनल एंथम, जिसे हम स्कूल के समय से गाते आ रहे हैं, जन गण मन, क्या हम सही गाते हैं? राष्ट्रगान में एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या आपको पता है सिंध शब्द सही नहीं है, सही शब्द है सिंधु। सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत है और सिंधु शब्द हमारे देश की कश्मीर घाटी में बहती सिंधु नदी से प्रतीक है। जनवरी 1950 में सिंध शब्द को बदलकर सिंधु शब्द कर दिया गया था। इसलिए आज के बाद जब भी राष्ट्रगान गाएं तो कहें पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। आप इसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नेशनल हॉलीडेज के कोई भी सरकारी प्रमाण नहीं है। नंबर 7 है सेक्युलरिज्म। ऐसा माना जाता है कि भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। हिंदू और मुसलमान, ये 2 धर्मों के बीच एक देश 2 देश में बंट गए थे। कुछ जानकारों का मानना है कि जब 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था, तब भारत को सेक्युलर घोषित किया गया था। ये सच नहीं है। सेक्युलर तो भारत अनादिकाल से ही है, लेकिन इसकी घोषणा 1976 में संविधान में किए 42 संशोधन में किए गए थे। नंबर 8 पर आपने सुना होगा, दौड़ते हुए मिल्खा सिंह ने 1960 में खेले गए रोम ओलंपिक्स के 400 मीटर रेस में दौड़ते वक्त पीछे देखा था। मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने खेल की दुनिया में भारत का नाम खूब रोशन किया है, लेकिन उनके बारे में कही जाने वाली ये बात सच नहीं है। आप जानते हैं, इस रेस में मिल्खा सिंह फर्स्ट नहीं बल्कि 4th आए थे। नंबर 9 पर है वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है। ये सच है लेकिन पूरा नहीं।
वाराणसी बहुत सारी ओल्डेस्ट सिटी में से एक है, लेकिन वो सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। वाराणसी से पहले बहुत कई सिटीज एग्जिस्ट करते थे। नंबर 10 पर है गांधी जी एक ब्रिटिश लेडी के साथ डांस करती हुई फोटो। ये फोटो बहुत वायरल हुई थी, जिसे गांधी जी से नफरत करने वालों ने वायरल किया था। ये फोटो रियल है, लेकिन इसमें जो गांधी जी हैं वो रियल गांधी जी नहीं है। ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है जो एक पार्टी में गांधी जी जैसे ड्रेसअप होकर आया था। दोस्तों, क्या ऐसी कई सच के बारे में जानते हैं जो दरअसल झूठ है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।